फॉर बच्चा टीवी। सेठ जीवन कुमार की दो बेटियां थीं, सोनिया और प्रीति। सेठ जीवन कुमार शहर के जाने माने बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। दौलत की इतनी रेल पेल थी कि एक दिन में पूरा शहर खरीद सकते थे। अपने बंगले में अपनी खिदमत के लिए नौकरों चाकरों की पूरी फौज इकट्ठी कर रखी थी। बहुत ज्यादा दौलत होने की वजह से सोनिया और प्रीति बहुत घमंडी और मगरूर हो चुकी थी। घर के मुलाजमों पर जुल्म तशद्दुद करना उनका रोज का मामूल बन चुका था। सोनिया और प्रीति के जुल्म की वजह से सारे गरीब बेचारे नौकर थर थर कांपते थे। नौकर चाकर इनके नाम से ही नफरत करते थे। एक दिन सोनिया ने परेशानी के आलम में सारे नौकरों को इकट्ठा किया। मैं सोनिया आप सबके सामने वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद किसी पर जुल्म सितम नहीं करूँगी, किसी के साथ ना इंसाफी और सख्ती नहीं करूँगी। मेरा मिशन सिर्फ प्यार और मोहब्बत, शांति ही शांति होगा। आज के बाद मेरा नाम नौकरों से प्यार करने वाली और नरम दिल अमीरजादियों में शुमार होगा। प्रीति और सब नौकर चाकर बहुत हैरान हुए। मुझे तो लगता है सोनिया सटे आ गई है। हाँ, इसका दिमाग बिल्कुल पागल हो गया है। ये तो वक्त ही बताएगा कि सोनिया ये सब ड्रामे कर रही है या वाकई में बदल चुकी है। इस अमीरजादी से तो अच्छा है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये भी इसकी चाल है। सोनिया बिल्कुल बदल गई थी। सारे नौकर चाकर उससे निहायत खुश और मुतमईन थे। कई महीने इसी तरह गुजर गए। प्रीति के सब्र का पैमाना बढ़ चुका था। अरे सोनिया, ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मंदिर की पुजारन का रूप डाल लिया है। ये जो लोमड़ी की तरह तुम मकार बनी हुई हो, इससे पर्दा हटा दो और अपने असली रूप में आ जाओ। ये नौकर चाकर गरीब लोग गंदी नाली के हकीर कीड़े होते हैं। ये होते ही इस लायक है कि इन पर जुल्म किया जाए, वरना ये तो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम याद रखोगी। फिर देखती रहना आंखें मल मल कर कि ये मेरे साथ क्या हो गया। वैसे ये तो बताओ कि किस वजह से तुम्हारे सर पर नेकी का भूत सवार है। देखो प्रीति, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस ऊपर वाले ने नेकी का रास्ता दिखा दिया है। एक दिन मैं किचन में कुछ खाने पीने के लिए तलाश कर रही थी। मैंने देखा फर्श पर एक चूहा एक मकड़ी को पकड़ने लगा तो मकड़ी भाग गई, लेकिन मकड़ी की टांग टूट गई। उसी वक्त हमारी पालतू बिल्ली कहीं से आकर चूहे पर हमला कर देती है। चूहा भाग जाता है, लेकिन बिल्ली के हमले से उसकी भी टांग टूट चुकी होती है। मैं ताज़ा हवा लेने के लिए बंगले की छत पर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ, हमारी वही पालतू बिल्ली बंगले से बाहर सड़क पर टहल रही थी। तो ना जाने एक आवारा कुत्ता कहाँ से आता है और हमारी बिल्ली पर हमला करके उसकी टांग तोड़ देता है। कुत्ता भागकर सड़क क्रॉस करने लगता है तो एक भारी भरकम गाड़ी कुत्ते पर चढ़ दौड़ती है और कुत्ते की टांग टूट जाती है। ये सारे मंजर देखे मैं अंदर से कांप गई। जिसने जो बीजा वही काटा, जैसे किया वैसे भरा। मैंने सोचा मैं तो इतनी जालिम हूँ, हर एक पर जुल्म करती हूँ, हर टाइम अपना हुक्म चलाती हूँ। मेरे साथ भी वही होगा जो मैंने लोगों के साथ किया। इसलिए मैंने किसी के साथ जुल्म की चक्की चलाने से तौबा कर ली। और छोड़ो भी सोनिया, इतना भारी भरकम भाषण मुझे मत सुनाओ। ये कहकर प्रीति वहां से चली गई। सारा वाकया सुनने के बाद भी प्रीति के दिल में जरा सा डर और खौफ पैदा न हुआ और सोचने लगी, अब तो मेरी अकेली का राज है, अब तो मैं खूब जुल्म करूंगी नौकरों पर। प्रीति ये सोचते हुए जा रही थी कि धड़ाम से पांव फिसला और सीढ़ियों से गिरकर अपनी टांग तुड़वा बैठी। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा करोगे तो अच्छे की उम्मीद रखो, बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। पी फॉर बच्चा टीवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।